मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, तमाम हाजरीन सामीन, हमारी माँ बहनें, हमारे भाई, आइए अपनी गुलामी का सबूत देते हुए सबसे पहले अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल लगाकर झूम कर अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, मैं कहीं बाहरी नहीं हूँ, घर का हूँ, मेरा स्टेज है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई घबराए ना, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं बहुत ही घड़ी के हिसाब से चलता हूँ और मुझे मालूम है कि कितना टाइम मुझे हुआ है और कितना टाइम मुझे बोलना है, इसलिए कोई घबराए ना, कोई परेशान ना हो। आइए, बहुत ही प्यारा शेर है नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, 2-3 शेर मैं पढ़ रहा हूँ, आप हजरात समाअत कर लें। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। कि जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। इश्क है ये तमाशा नहीं है। अरे वो भी दिल कोई दिल है जहाँ में, वो भी दिल कोई दिल है जहाँ में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, दिल सुभान अल्लाह, कोई दिल है जहाँ में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। वो भी दिल कोई दिल है जहाँ में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। और देखती गर नबी को जुलेखा, हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी नात है, लेकिन मेरी बहुत प्यारी आवाज़ नहीं है, लेकिन नात शरीफ बहुत प्यारी है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। नबी के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। देखती गर नबी को जुलेखा, हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। कि देखती कर नबी को जुलेखा, हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। अरे क्योंकि मेरे नबी जी के जैसा, क्योंकि मेरे नबी जी के जैसा हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है। वो भी दिल कोई दिल है जहाँ में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। और हमारे अब्दुल रशीद भाई माँ बाप के नाम पर इस महफिल को सजाया है, और जिसके दिल में माँ बाप की मोहब्बत है, इस शेर पे खामोश नहीं बैठेंगे। कि हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए।
माँ के कदमों को वो चूम ले जो, माँ के कदमों को वो चूम ले जो, अरे संग असवद को चूमा नहीं है, माँ के कदमों को वो चूम ले जो, संग असवद को चूमा नहीं है, माँ के कदमों को वो चूम ले जो, संग असवद को चूमा नहीं है। और आखिर शेर आप फजरा समात कर लें। ऐ मेरी मौत रुक जा भी तू, फिर चलेंगे जहां तू कहेगी। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ऐ मेरी मौत रुक जा भी तू, फिर चलेंगे जहां तू कहेगी। ऐ मेरी मौत रुक जा भी तू, फिर चलेंगे जहां तू कहेगी, फिर चलेंगे जहां तू कहेगी। अरे अपने मशके तसव्वुर में तैबा, अपने मशके तसव्वुर में तैबा, मैंने जी भर के देखा नहीं है। वो भी दिल कोई दिल है जहां में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, नबी जो अर्श पर पहुंचे तो ला मका महके। और महक रहा हूं मैं अपनी माँ के दुआ के सदके, मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके, मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। आइए मेरे दोस्तों, मैं जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक ताला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसाना। ऐ लोगो, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह तबारक ताला ने मेरे दोस्तों अपने बंदों से फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, माँ बाप की खिदमत करो। मेरे दोस्तों, माँ बाप अल्लाह के अनमोल नेमत हैं। माँ बाप वो नेमत है मेरे दोस्तों कि एक मर्तबा माँ बाप अगर चले जाएंगे तो मेरे दोस्तों दुनिया में आप गली कूचों में आप तलाश करेंगे लेकिन कहीं माँ बाप नहीं मिलेंगे। माँ बाप वो अनमोल नेमत है मेरे दोस्तों जिनका चलना मेरे दोस्तों, वो माँ बाप मेरे दोस्तों जिसके ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप का चेहरा देखना हज मबरूर का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। और नबी फरमाते हैं कि मोहब्बत से जितनी मर्तबा चेहरा देखोगे, अल्लाह तबारक ताला हर मर्तबा तुम्हें हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हज मबरूर वो है, यानी हज मकबूल का सवाब जो अल्लाह की बारगाह में हज कबूल हो गया हो। और मेरे दोस्तों, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सभी को हज का सवाब नहीं मिलता है, उसी को सवाब मिलता है, उसी को सवाब मिलता है जो माँ बाप से मोहब्बत करता है। बोलिए सुभान अल्लाह। अरे सभी को नहीं मिलता है। आपको मिसाल देकर बताना चाहता हूँ। अरे रमजानुल मुबारक का महीना बहुत करीब से करीब तर है। रमजानुल मुबारक में अगर कोई गैर यानी मुनकिर इस्लाम अगर खत्म हो जाए तो रमजान की बरकत से उसे निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे दोस्तों उसी को निजात मिलेगी जो रमजान को मानता हो। ये मेरे दोस्तों, और आपको क्लियर कर देता हूँ, ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप कहोगे कैसे? ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने भी देखा, उतबा ने भी देखा, शैबा ने भी देखा। ये लोगों कट्टर कट्टर दुश्मनाने इस्लाम मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा, लेकिन उनको फैज नहीं मिला। फैज उन्हीं को मिला है जो नबी से मोहब्बत करते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। हज मबरूर का सवाब उन्हीं को मिलेगा जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, जो अपने माँ बाप से यानी माँ बाप की खिदमत करते हैं, जो माँ बाप को माँ बाप मानते हैं, जो माँ बाप को सताते नहीं हैं, जो माँ बाप को परेशान नहीं करते हैं। ये लोगों मैं बताना चाहता हूँ, माँ बाप वो अनमोल नेमत है और अल्लाह की वो अनमोल नेमत है माँ बाप। माँ बाप की ताजीम किया करो, माँ बाप की खिदमत किया करो। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है, सहाबा का मजमा है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जलवा फरमा है। क्या देखते हैं, एक नकाब पोश एक औरत यानी एक खातून तशरीफ ला रही है, एक ज़ईफा तशरीफ लाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चादर मुबारक को बिछा दिया और जब वो ज़ईफा तशरीफ लाए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस ज़ईफा को, उस औरत को अपने चादर पे बिठाया। मेरे नबी खड़े हो जाते हैं, अरे सैयदुल अंबिया है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सैयदुल अंबिया है, नबियों के ताजदार हैं, गरीबों के गमखार हैं, सारे रसूलों के रसूल हैं। मेरे नबी उस औरत की ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। सहाबा ने जब देखा, सारे सहाबा भी उस औरत की इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। सारे सहाबा खड़े हो गए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो। इस औरत के लिए आप सैयदुल अंबिया होते हुए, आप नबियों के ताजदार होते हुए, सारे रसूलों के ताजदार होते हुए इस औरत के लिए आप खड़े हो गए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो अल्लाह के महबूब ने, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे जानिसार सहाबा, इस औरत को तुम पहचानते नहीं हो, इस औरत को तुम जानते नहीं हो, ये आम औरत नहीं है, बल्कि ये मेरी माँ, रजाई माँ, दाई हलीमा है। सुभान अल्लाह, जिनका मैंने दूध पिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत कारी अल्ताफ हुसैन साहब किबला, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे सुभान अल्लाह, रिसालत। सुभान अल्लाह। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे नबी ने हजरत दाई हलीमा का दूध पिया। मेरे नबी कितनी ताजीम करते थे। जब हजरत दाई हलीमा की इतनी ताजीम करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, इतनी इज्जत और तकरीम करते हैं, तो हजरत आमिना की कितनी ताजीम करते होंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत आमिना का मकाम क्या होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, माँ बाप की दुआएं कभी रद्द नहीं होती है। माँ बाप की दुआएं लिया करो, माँ बाप से दुआएं कराया करो, क्योंकि मेरे दोस्तों, माँ बाप की दुआ से न जाने कितने लोग को अल्लाह ने वली बना दिया है। अरे माँ बाप की दुआएं मेरे दोस्तों दुनिया संवार देती है, आखिरत को संवार देती है। माँ बाप की वो दुआ है मेरे मिल्लत के नौजवानों, न जाने कितने हमारे असलाफ और हमारे बुजुर्गों ने मेरे दोस्तों माँ बाप की दुआएं लेकर के वो मकाम विलायत हासिल कर लिए हैं। न जाने कितने माँ बाप की दुआएं लेकर के अल्लाह के वली बन गए। बुजुर्गों ने माँ बाप की कैसी खिदमत की है, सहाबा ने माँ बाप की कैसी खिदमत की है, हुजूर आला हजरत कैसे अपने माँ बाप का एहतराम करते थे। और हुजूर आला हजरत की बात छोड़िए, आओ मैं तुमको बताता हूँ, इमाम आजम अबू हनीफा, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिनके इमामत की कसम खाई जाती है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु है, अपनी माँ की कितनी ताजीम करते थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की माँ ने एक मर्तबा कहा, ये मेरे बेटे अबू हनीफा, फला जगह सुना है एक मुफ्ती रहते हैं और उनसे मैं एक मसला पूछना चाहती हूँ। हजरत इमाम आजम होते हुए मेरे दोस्तों, अगर वो चाहती अपने बेटे से मसला पूछ लेती, वो चाहती तो अपने बेटे से, क्योंकि बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, बड़े बड़े मुहद्दिस हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में मसला पूछने के लिए आते थे। लेकिन नहीं, हजरत इमाम आजम अपनी माँ की कितनी ताजीम करते हैं, कितनी खिदमत करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने ये नहीं कहे मेरी माँ मुफ्ती साहब के पास जाने की क्या जरूरत है, आप बताइए, मसला सवाल रखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आपके मसला को हल करने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे इल्म के बारे में तुम्हें अभी मालूम नहीं है। लेकिन नहीं, बड़े मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की माँ ने जो सवाल किया था, माँ की इज्जत करते हुए, माँ की ताजीम
करते हुए हजरत इमाम आजम अबू हनीफा यानी सवारी का इंतजाम करते हैं और सवारी पे अपनी माँ को बिठाते हैं और ले जाकर मेरे दोस्तों अपनी माँ को ले जाकर मेरे मिल्लत के नौजवानों बहुत ही अदब के साथ में मुफ्ती साहब के बारगाह में पहुंच जाते हैं। जैसे मुफ्ती साहब ने इमाम आजम अबू हनीफा को देखा, नंगे पांव ही खड़े हो गए और हजरत के बारगाह में इस्तकबाल के लिए, हजरत के बारगाह में हजरत का अदब करने के लिए ए मेरे मिल्लत के नौजवानों हजरत के बारगाह में नंगे पैर ही चले आते हैं। हजरत का इतना अदब करते थे, हजरत का इतना एहतराम करते थे, क्योंकि इमाम आजम से बड़ा कोई मुफ्ती उस वक्त में नहीं पाया जाता था। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों वो मुफ्तियाने किराम हजरत इमाम आजम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। आज करते आप हुक्म कर देते मैं ही आपके घर तशरीफ ले आता, आपने ये क्यों जहमत की है? कहा नहीं नहीं मेरी माँ का हुक्म था, मेरी माँ का ये सवाल था, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो मेरी माँ ने हुक्म दिया है मैं उस हुक्म को तोड़ दूं, उस हुक्म को पामाल कर दूं। देखो तो सही इमाम आजम अबू हनीफा अपनी माँ की कितनी ताजीम करते हैं, कितना एहतराम करते हैं। मुफ्ती साहब ने मसला बता दिया। मैं बताना ये चाहता हूँ ए मेरे मिल्लत के नौजवानों माँ बाप की दुआएं अनमोल होती है। बुजुर्गों ने माँ बाप की कैसे खिदमत की है, सहाबा ने अपने माँ बाप की कैसे खिदमत की है, वलियों ने अपने माँ बाप की कैसे खिदमत की है और अपने माँ बाप को किस तरीके से उन्होंने उनकी ताजीम की है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों माँ बाप की वो दुआओं से मिलता क्या है, माँ बाप की दुआओं से मिलता क्या है? अरे माँ बाप की दुआ से दुनिया बदल जाती है, माँ बाप की दुआ से तुम्हारी उक़बा समझ जाएगी। माँ बाप की दुनिया मेरे दोस्तों माँ बाप की दुआओं से इंसान वली बन जाता है, माँ बाप की दुआ से मेरे दोस्तों इंसान कलंदर बन जाता है। माँ बाप की दुआ वो अनमोल नेमत है मेरे दोस्तों, दुनिया में जो चाहो तुम खरीद लो, लेकिन कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहां माँ का दिल बिका करता हो और उसे कोई खरीदा करता हो। इसलिए माँ के दिल में जो अपने लाल के लिए मोहब्बत होती है, जो ममता होती है, जो माँ के दुआओं में जो असर है वो हमारे दुआओं में असर नहीं है, वो हजरत के दुआओं में असर नहीं है, वो हजरत कारी अतीकुर रहमान साहब के दुआओं में असर नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, माँ बाप के दुआओं की बात चल रही है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया माँ बाप की दुआ गोया कि जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की दुआ मुझ जैसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ उम्मत मोहम्मदिया के हक में जैसे कबूल होती है, ऐसे माँ बाप की दुआ बारगाह रब्बुल आलमीन में कबूल होती है। ए लोगों माँ बाप की दुआ नबियों की दुआओं के बराबर होती है मेरे दोस्तों, इसलिए माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती है। अरे माँ बाप का एहतराम इसलिए नहीं किया जाता है कि वो नमाजी हैं, इसलिए नहीं एहतराम किया जाता है वो परहेजगार हैं, इसलिए नहीं एहतराम किया जाता है कि वो तकवा शियार हैं, इसलिए उनका एहतराम नहीं किया जाता है कि वो बहुत बड़े वली हैं। नहीं नहीं, बल्कि माँ बाप की हैसियत से मेरे दोस्तों माँ बाप होने की वजह से उनका एहतराम किया जाता है। और माँ बाप कितना भी यानी बदकार हो जाए, माँ बाप कितना भी यानी जानी हो जाए, माँ बाप कितना भी शराबी हो जाए, लेकिन मेरे दोस्तों बच्चे के हक में उसकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती है। अल्लाह की बारगाह में माँ बाप की दुआ कबूल होती है। आपको एक तारीख बताना चाहता हूँ ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों की बात चली है, आओ मैं बताना चाहता हूँ कि माँ बाप की दुआ से मिलता क्या है और माँ बाप की खिदमत से क्या मिलता है। हजरत वैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात देखो, उस आशिक रसूल का नाम है, उस आशिक रसूल का नाम है मेरे दोस्तों जिन्होंने बिन देखे मेरे नबी का कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उस आशिक रसूल का नाम है हजरत वैस करनी। ये लोगों आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैदान उहद में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ दंदाने मुबारक टूटे और कुछ शहीद हो गए, जैसे खबर हजरत वैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचे, हजरत वैस करनी ने अपने सारे दांतों को तोड़ लिया था नबी की मोहब्बत में। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अरे उस वैस करनी की जात देखो जिसको मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा कर्न में मेरा एक ऐसा दीवाना है, मेरा एक ऐसा मस्ताना है, मेरा एक ऐसा चाहने वाला है जिसकी दुआ मेरी आधी उम्मत के लिए काफी है। सुभान अल्लाह, मेरी आधी उम्मत के मगफिरत के लिए जिसकी दुआ काफी है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए आयशा मेरा एक ऐसा दीवाना है, एक मेरा ऐसा मस्ताना है जिसकी दुआ मेरी आधी गुनाहगार उम्मत की मगफिरत के लिए काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे
वो वैसे करनी जिसके लिए मेरे नबी ने अपना जुब्बा शरीफ भेजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु 20 साल का जमाना पाया, नबी का 20 साल जमाना पाया, लेकिन वो सहाबी नहीं बन सके। आखिर वजह क्या है? कोई बहुत बड़ी रीजन होगा मेरे दोस्तों, कोई बहुत बड़ी वजह होगी। आखिर वजह क्या है कि 20 साल का जमाना पाया और नबी का दीदार नहीं कर पाए, वो सहाबी नहीं बन सके। आखिर वजह क्या थी आपको बताना चाहता हूँ। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाप का नाम था इमरान और वो कबीले मुराद के रहने वाले थे, कर्न के रहने वाले थे। उनकी माँ, मेरे मिल्लत के नौजवानों, उनकी माँ यानी आंखों से बहुत कमजोर थी। उनके बाप का इंतकाल हो गया था, यानी उनके बाप का इंतकाल हो गया था। हर वक्त अपनी माँ की खिदमत में रहते थे और माँ का पैर दबाते थे, माँ के लिए बिस्तर लगाते थे, माँ को अपने हाथ से खाना खिलाते थे। हर वक्त मेरे दोस्तों हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक दिन पैर दबाते दबाते ज़ारो कतार रोने लगते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और जैसे आंसू के चंद कतरे हजरत वैसे करनी के माँ के मेरे मिल्लत के नौजवानों जिस्म पर पड़े। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ ने फरमाया, मेरे लाल बेटा वैस क्यों रो रहे हो? आखिर वजह क्या है? तुम पर कोई परेशानी आ गई है या तुम पर कोई बला आ गई है? हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, मेरी माँ, मुझ पर कोई परेशानी नहीं आई है, मुझ पर कोई बला नाजिल नहीं हुई है। नहीं, मैं नबी की याद में रो रहा हूँ, नबी की मोहब्बत में रो रहा हूँ, नबी की याद सता रही है। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ ने फरमाया, ए मेरे लाल, तुम शहर मदीना चले जाओ नबी से मुलाकात करने के लिए और नबी का खूब दीदार करना, नबी के चेहरे मुबारक का खूब दीदार करना। तुम नबी से मुलाकात करने के लिए शहर मदीना चले जाओ। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, मेरी माँ, मैं आपको इस हाल में छोड़कर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं चला जाऊंगा तुम्हें खाना कौन खिलाएगा, तुम्हें पानी कौन पिलाएगा, तुम्हारे लिए बिस्तर कौन लगाएगा? हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ ने कहा, है मेरे लाल, मैं ये मशवरा नहीं दे रही हूँ, जिस नबी की याद में तुम रो रहे हो उसी नबी का ये फरमान आली शान है कि माँ बाप के हुक्म को टालो ना, माँ बाप के हुक्म को पामाल ना करो, माँ बाप के हुक्म को मानो। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ ने कहा, तुम शहर मदीना चले जाओ नबी से मुलाकात करने के लिए, मैं तुम्हें खुशी खुशी इजाजत दे रही हूँ। अब जैसे हजरत वैसे करनी की माँ ने इजाजत दी, हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अब खुशी के मेरे दोस्तों एक तरफ गम के आंसू निकल रहे हैं, एक तरफ खुशी के आंसू निकल रहे हैं। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अब इजाजत मिल जाती है, जब चलने लगते हैं मेरे मिल्लत के नौजवानों, बहुत ही तवज्जो के साथ सुने और माइक ऑपरेटर से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जो कमी है उसे ठीक कर दें। आप लोग मेरी तरफ तवज्जो रखें। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं बताना चाहता हूं, माँ बाप की खिदमत से मिलता क्या है, माँ बाप के पैर दबाने से मिलता क्या है, माँ बाप को अपने हाथ से खाना खिलाने से मिलता क्या है, माँ बाप के लिए बिस्तर लगाने से मिलता क्या है, माँ बाप की खिदमत में क्या सिला मिलता है, माँ बाप की दुआओं से क्या मिलता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, बहुत तवज्जो के साथ समात करें। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ ने जब खुशी खुशी इजाजत दी, अब हजरत वैसे करनी जब चलने लगे, उनकी माँ ने कहा, है मेरे लाल, एक मेरी वसीयत है और वसीयत ये है कि नबी घर पे मिले तो खूब दीदार करना, अगर नबी ना मिले तो इंतजार भी ना करना, ये सोचना घर पे तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ ने जब इजाजत दी, अब ये हजरत वैसे करनी खुशी खुशी अपने घर से निकलते हैं और जब आप निकलते हैं जमीन को देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, लहलहाते पेड़ पौधों को देख रहे हैं और अपने दिल में ये तस्वुर कर रहे हैं, अपने दिल में ये ख्याल कर रहे हैं कि जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है, जिसके सदके में जमीन को पैदा किया है, जिसके सदके में आसमान को पैदा किया है, जिसके सदके में लहलहाते पेड़ पौधों को पैदा किया है, आज मैं अल्लाह के महबूब का चेहरा देखूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। आज मैं अल्लाह के नूरानी चेहरे का दीदार करूंगा, वो चेहरा जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। आज मैं उस नूरानी चेहरे का दीदार करूंगा, सुभान अल्लाह, जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया है, जिसके ताल्लुक से मेरे दोस्तों हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए,
सहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हजरत वैसे करनी अपने दिल में तसव्वुर कर रहे हैं, आज मैं अल्लाह के महबूब का चेहरा देखूंगा। ये लोगों, आप शहर मदीना पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद जब हुजरे आयशा पे पहुंचते हैं, आपने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं कर्न का रहने वाला हूँ, मुझे लोग वैस कहते हैं, मैं वैसे करनी हूँ। मेरे दोस्तों, हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज सुनकर हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हाँ हाँ वही वैसे करनी जिसके ताल्लुक से मेरे नबी फरमाते हैं, ए आयशा, कर्न में मेरा एक ऐसा दीवाना है, एक ऐसा मस्ताना है जिसकी दुआ मेरी आधी गुनाहगार उम्मत के लिए, मगफिरत के लिए काफी है। सुभान अल्लाह। कहा हाँ हाँ वही वैसे करनी। हे मेरे मिल्लत के नौजवानों, कहा क्यों आए हो? कहा नबी से मुलाकात करने के लिए आया हूँ, नबी का दीदार करने के लिए आया हूँ। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप ठहरें, आप इंतजार करें, नबी किसी गज़वा में तशरीफ लेकर गए हैं, नबी कहीं बाहर तशरीफ लेकर के गए हैं, आप इंतजार करें। जैसे लफ्ज़ इंतजार सुनना था लोगों, हजरत वैसे करनी फूट कर रोने लगे और ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसू सावन भादों की तरफ बरसने लगे। जैसे लफ्ज़ इंतजार सुना है, आपने अपने कदम को पलटे और अपने घर के तरफ चलने लगे। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपको एक कैफियत बयान करना चाहता हूँ। जब कोई हाजी हज करने के लिए जाता है और वो तकरीबन 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन तक जब वो शहर मदीना में रहता है, उसकी कैफियत ये होती है मेरे दोस्तों, जब वो मदीना से निकलता है तो मुड़ मुड़ कर गुंबद खजरा को देखता है और अल्लाह की बारगाह में यूं दुआ करता है, ए परवरदिगार, जिंदगी ने वफा किया तो मुझे इतनी दौलत देना कि एक मर्तबा तेरे महबूब का दरबार, यानी एक मर्तबा तेरे महबूब का दरबार और देख लो। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात देखो। ए मेरे दोस्तों, मदीना, शहर मदीना वो शहर मदीना है जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने ईमान की हालत में मेरे 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 कब्र अनवर की जियारत की, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। अरे वो मदीना जिसके ताल्लुक से सारी दुनिया के लोग ये दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अरे वो शहर मदीना जिसके ताल्लुक से हुजूर आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रजा, ए मेरे मिल्ला मौलाना हसन रजा खां बरेलवी फरमाते हैं, अजब पर है बहार मदीना, अजब रंग पर है बहार मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। अरे वो शहर मदीना, एक शायर कहता है, या रब तेरे करम का करिश्मा दिखाई दे, वक्त अजल हुजूर का जलवा दिखाई दे, या दे हबीब से हो मुअत्तर दिलो दिमाग, देखूं जिधर मदीना मदीना दिखाई दे। एक शायर हिंदुस्तान का रहने वाला यूं लिखता है, ये भी कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल, अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। मैं कहना ये चाहता हूँ, हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु शहर मदीना देखने नहीं गए थे, बल्कि अल्लाह के महबूब का चेहरा देखने के लिए गए थे। ए लोगों, जब हाजी वहां से निकलता है, इतना ज़ारो कतार रोता है। हजरत वैसे करनी जब घर के लिए वापिस हुए होंगे, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। अरे रोते हुए ज़ारो कतार अपनी माँ की बारगाह में पहुंचे। माँ ने फरमाया, आखिरी बात मेरी चल रही है और 2-3 मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल कराऊं, घबराए नहीं, परेशान ना हो। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ ने कहा, ए मेरे लाल, क्या नबी ने अपने गुलामी से निकाल दिया है? क्या तुमको अपनी गुलामी में कबूल नहीं किया है? हजरत वैसे करनी की माँ ने, मेरे दोस्तों, हजरत वैसे करनी ने कहा, मेरी माँ ने गुलामी से नहीं निकाला है, बल्कि नबी से मुलाकात नहीं हुई है, नबी की जियारत नहीं हुई है। माँ ने कहा इंतजार कर लेते। हजरत वैसे करनी कहते हैं, इंतजार कैसे करता? इंतजार के लिए आपने जो वसीयत की थी, इसलिए मैंने इंतजार नहीं किया है। ए लोगों, मैं बताना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, एक देखिए हजरत वैसे करनी की जात देखो कि लफ्ज़ इंतजार मेरे दोस्तों, जो माँ ने वसीयत की थी, आपने उस हुक्म को तोड़ा नहीं है। आज हम लोग अपने माँ बाप के हुक्म को कितना नजरअंदाज करते हैं, कितना अपने माँ बाप का कहना मानते हैं। माँ कहते हैं इधर आओ, हम उधर चले जाते हैं। ये लोगों को बताना ये चाहता हूँ, माँ बाप के, मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हम हुक्म को कितना पामाल कर रहे हैं। जब हजरत वैसे करनी ने कहा, मेरी माँ, नबी से मुलाकात नहीं हुई है,
नबी के चेहरे की जियारत नहीं हुई है। तो हजरत वैसे करनी की माँ जलाल में आ गई और अपना तलवा आगे बढ़ा दिया और फरमाया, जिस नबी की याद में रो रहे हो उसी नबी का फरमान है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ए वैस, मेरा तलवा चूम लो, तुम सहाबी नहीं बन सके हो, जन्नती बने। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत कारी अल्ताफ हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं आखिरी बात, जो माँ ने दुआ की मेरे दोस्तों, मैं हजरत वैसे करनी की माँ ने क्या फरमाया, तलवा मेरा तलवा चूम लो, जन्नती बन जाओगे, तुम सहाबी नहीं बन सके हो, मैं दुआ देती हूँ, बड़े बड़े सहाबी तुमसे दुआ कराने के लिए आएंगे। अब कहो तो इस दुआ का जलवा दिखा दूं बहुत चंद मिनट में। मेरे दोस्तों, वक्त गुजरता रहा, जब नबी के विसाल का वक्त करीब आया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए उमर मेरे करीब आओ, ए अली मेरे करीब आओ। मेरा करन में एक ऐसा दीवाना है जिसका नाम वैस है, हथेली पर सफेद दाग है, कबीले मुराद का रहने वाला है, उसके बाप का नाम इमरान है, उससे मुलाकात करके अपने लिए दुआ करा लेना। बोलिए सुभान अल्लाह। अरे माँ के दुआओं का जलवा दिखाने जा रहा हूं। जब मेरे नबी का विसाल हो गया और जब हजरत उमर खलीफा बने, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर जब खलीफा बने, हज का दौर है, आपने शहर मक्का में ऐलान फरमा दिया कि जो कर्न का रहने वाला हो वो आके उमर से मुलाकात करे। एक शख्स खड़े हो गए, अर्ज किया, मैं कर्न का रहने वाला हूं। हजरत उमर फरमाते हैं, तुम ही वैसे करनी हो? कहा नहीं नहीं, मैं वैसे करनी नहीं हूँ, वैसे करनी का चचा हूँ। हजरत अली फरमाते हैं, सुराग मिल गया, पता भी मिल जाएगा। कहा ये बताइए वैसे करनी कहाँ मिलेंगे? आपने फरमाया फला, आपने अर्ज किया फला वादी में वो बकरियां चरा रहे हैं। इतना सुनना था, हजरत उमर हजरत अली दौड़ते हुए हजरत वैसे करनी की बारगाह में पहुंचे। क्या देखा? आम मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं, बकरियां चर रही हैं, दो जानू होकर बैठ जाते हैं। अरे वो उमर जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है, जिसने आधी दुनिया का बादशाह रहा हो, मेरे दोस्तों, जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। सुभान अल्लाह। दो जानू बैठ जाते हैं। हजरत वैसे करीम नमाज से फारिग हुए और जब नमाज से फारिग हुए मेरे दोस्तों, आपने पूछा क्यों आए हो? कहा कौन हो? कहा मैं उमर हूँ। कहा मैं अली हूँ, आपके बारगाह में दुआ कराने के लिए आया हूँ। और एक रिवायत में ये है कि नबी ने अपना जुब्बा दिया था और फरमाया था कि वैसे करनी से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दें। हजरत उमर ने जुब्बा पेश किया और कहा मेरे लिए और नबी की उम्मत के लिए दुआ फरमा दे। जैसे इतना सुनना था, हजरत वैसे करनी रोने लगे, फूट कर रोने लगे, यहाँ तक कि अपने कपड़ा वगैरह को भी फाड़ लिए और माँ की दुआ याद आ गई जो माँ ने कहा था, मेरे लाल तुम सहाबी नहीं बन सके हो, बड़े बड़े सहाबी तुमसे दुआ कराने के लिए आएंगे, मेरा तलवा चूम लो। माँ की दुआ याद आ गई, हजरत वैसे करनी रोने लगे। इन लोगों को बताना ये चाहता हूँ, हजरत वैसे करनी को जो मकाम मिला है ये माँ की खिदमत से मिला है, ये माँ की खिदमत से मिला है। ए लोगों, माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप से मोहब्बत कर लो। अगर माँ बाप तुम्हारे राजी हो गए, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। जिसके माँ बाप नाराज हैं मेरे दोस्तों, वो मस्जिद नबवी में जाकर के नमाज पूरी जिंदगी पढ़े। मेरे नबी फरमाते हैं उसकी एक भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती है। इसलिए कहना चाहता हूँ, हदीस पाक है कि माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, दोज़ख भी है। जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उसने जन्नत को हासिल कर लिया, जिसने माँ बाप को नाराज कर दिया जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की बू तक नहीं मिलेगी। जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, नबी जो अर्श पर पहुंचे तो ला मका महके। महक रहा हूं मैं अपने माँ के दुआ के सदके, मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके।